हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार अकेडमी द गेम चेंजर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 सेशन को। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग ने प्रॉफिट लॉस के पहले पार्ट को देखा था, जिसमें हम लोग ने क्या देखा था, फॉर्मूले देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग इस पार्ट 2 में क्या देखेंगे, उससे डीपली जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस से, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में आपको जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे अपीयर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको देखिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है। यानी मेज का एक दिया हुआ, उसका अंकित मूल्य 12,000 रुपये है। कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 में बेचा गया तो छूट की दर ज्ञात करिए। यानी अंकित मूल्य 12,000 है और उसे 10,500 बेचा जाता है, तो छूट कितना दिया गया है ये बताना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले गिवन एट क्या क्या है, अंकित मूल्य आपका दिया गया है। अंकित मूल्य कितना दिया गया है, अंकित मूल्य आपका दिया गया है 12,000। ठीक है, और बोल रहा है इसको बेचा गया है, यानी सेलिंग प्राइस आपका कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 10,500। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसको कितना छूट दिया गया, तो छूट निकालेंगे। छूट बराबर क्या हो जाएगा, छूट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 12,000 माइनस 10,500 बटा में किससे छूट दिया जा रहा है, अंकित मूल्य पर दिया जा रहा है। सदैव जितना भी छूट दिया जाता है आपको अंकित मूल्य पर ये छूट दिया जाता है। कल के सेशन में आपको बताया गया था, छूट जितना भी दिया जाएगा आपको अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, तो 12,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको कटाएंगे हम और परसेंटेज निकालना था गुने 100। ठीक है, अब इसे कटाते हैं, इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1500 गुने बटा में 12,000 गुने 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, तो देखिए 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15। ठीक है, अब इसको देखा काटते हैं तो 15 50, 4 बार में 4 एकम में 4, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी 12.5% छूट दिया गया है। कितना दिया गया है, छूट की दर क्या है 12.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए नोटबुक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है। यानी रेडियो का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 480 रुपए, और दुकानदार उसको 10% छूट देता है। कितना छूट देता है, 10% छूट देता है, और 8% का लाभ कमाता है। तो कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यानी रेडियो का अंकित मूल्य एमआरपी कितना दिया हुआ 480, तो छूट किस पे मिलेगा, हमेशा अंकित मूल्य पे। तो दुकानदार 10% छूट दे रहा है, किस पे देगा 480 पे देगा, और उस पर छूट देने के बाद उसको सेलिंग प्राइस बेचा जिस मूल्य पर, उस पर 8% का वो लाभ कमा रहा है। तो अगर छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए पहले तो क्या अंकित मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ अंकित मूल्य, अंकित मूल्य आपका दिया हुआ है 480 रुपए। ठीक है, और छूट कितना दे रहा है, छूट आपका 10%। ठीक है, और 8% का लाभ कमाता है। लाभ परसेंट कितना दिया हुआ है 8%। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बाय क्वेश्चन से करेंगे। अंकित मूल्य 480 दिया हुआ है। ठीक है, छूट कितना दे रहा है 10%, 10% छूट दे रहा है यानी 90। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इस पर छूट देकर 10% छूट देकर बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका, कटाइए इसको, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 1 कट गया, कितना हो जाएगा 9 8 72 करीब 7 9 चौके 36 4 37 हो जाएगा 43, यानी 432 रुपए में
इसको बेचा है, ठीक है। बोल रहा है 432 में बेचा है तो इसको 8% का लाभ होता है। 432 में बेचने पर भी इसको 8% का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य निकालेंगे, सीपी निकालेंगे 432 गुने 100/108। सीपी निकालने का फॉर्मूला आपको कल बताया गया है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। इसको कटाइएगा, 3 से कटेगा, 3 एकम में 3, 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा, 3 9, 3 9, 1 बार 3 छक 18, ठीक है। 3 एकम में 3 और 13 हो गया, 3 चौके 12, 1 बचा, फिर 3 चौके 12, ठीक है। 12 तिहाई 36 और 12 12 ये कट गया, 3 चौके 12, कितना आ गया टोटल 400 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। 400 रुपये क्रय मूल्य आ गया। अब बोल रहा है 400 रुपये क्रय मूल्य आ गया है, तो बोल रहा है कि अगर उसको छूट ना दी जाए, यानी जो छूट 10% दिया गया है ये छूट नहीं दी जाए तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। यानी क्रय मूल्य आपका कितना है 400 है और 480 में ही बेच दिया जाए, ठीक है, तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर आपको यहां सॉल्व करते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 480 रुपया में छूट नहीं देना, 480 रुपया में है और उसको 400 रुपये में बेचा है, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये होता है। तो 480 में 400 जाएगा तो 80, 80 बटा में 400 अगुने 100, 0 से 0 कट गया और 4 दूनी 8, यानी 20% का उसको लाभ होगा, ठीक है। समझ में आया आपको। अगर छूट कोई नहीं देता है, 10% जो छूट दे रहा था इसको छूट ना देकर डायरेक्ट क्रय मूल्य पर बेच देता है तो कितना लाभ परसेंट होगा, 20% का लाभ होगा, ठीक है। अगर पूछता है कि सिर्फ लाभ कितना हुआ तो लाभ कितना हुआ 80 रुपया लाभ हुआ, लेकिन क्या पूछा है परसेंट लाभ पूछा है, तो परसेंट लाभ कितना हुआ 20%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन उतार लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। स्क्रीन पे अपीयर आपका हो रहा है, स्क्रीन पे देखिए। एक वस्तु को 20% लाभ पर 300 रुपये में बेची गया तो यदि वह 235 रुपये में बेची जाए तो हानि प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। आपका एसपी कितना दिया हुआ है 300, यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 300 रुपया दिया गया है, ठीक है। और बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेचा गया है। लाभ परसेंट कितना दिया हुआ है 20%, ठीक है। तो सीपी हमको फाइंड करना है, ठीक ना। सीपी फाइंड करेंगे, सबसे पहले सीपी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते सॉल्व करते हैं। 300 सीपी बराबर हो जाएगा 300 गुने 100 बटा में 120। कल का फॉर्मूला याद है आपको, ठीक है। 100 प्लस लाभ हो जाता है, होता है ना, तो 120 हो गया। तो इसको कटाएंगे, 0 से 0 कट गया तो आपका हो जाएगा 12 दूना 24, 6 बचा, 12 पाँचे 60, 25 बार में कट गया। कितना आ गया आंसर आपका, क्रय मूल्य कितना आ गया 250 आ गया। और बोल रहा है इसको कि यदि वह 235 में बेचा जाता, यानी SP2 सेलिंग प्राइस 2 कितना कर रहा है 235 रुपये, 235 में बेचा जाता तो उसको कितने परसेंट की हानि होती, ठीक है। हानि कितना होती बताना है। तो आपका क्रय मूल्य हमको इतना है, दूसरा में कितना बेचने को कह रहा है 235 में, तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर आपका होता है 200 क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 235 दिया हुआ है बट्टा में क्रय मूल्य, यही होता है फॉर्मूला, गुने 100, ठीक है। तो
235, 250 में 235 जाए कितना बचेगा 15 बट्टा में 250 गुने 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 और 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6% की हानि होगी। यानी आंसर कितना आ गया 6%, 6% की हानि होगी। ठीक है, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर लिख देता हूं कितना होगा 6% की हानि। ठीक है, आंसर आपका ये हो गया, समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपके अपीयर हो रहा है, एक सीडी 12.5% के लाभ पर बेची गई। यानी एक सीडी जो है 12.5% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 15% लाभ पर बेची गई होती तो 10%, 10 रुपए अधिक मिलते, तो सीडी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक सीडी था उसको 12.5% लाभ पर बेचा गया, अगर बोल रहा है कि भाई दर उसको 15% लाभ पर हम बेचते तो उससे 10% अधिक मिलते, फायदा 10% अधिक मिलता, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है कि मान लेते हैं कि क्रय मूल्य सीपी जो है 100 रुपया है, माने हैं। ठीक है, माना सीपी 100 रुपया है। ठीक है, और उसको 12.5% लाभ पर बेची, 12.5% लाभ पर बेचा गया, तो एसपी कितना, सेलिंग प्राइस कितना है 12.5%, यानी 112 हो जाएगा, 112.5, 112.5 हो जाएगा। 100 रुपये क्रय मूल्य है, 12.5% लाभ पर, यानी कितना हो जाएगा 112%, 112.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर बोल रहा है ये SP1 है, अगर बोल रहा है कि इसे 12.5% ना होकर कितने बेचा जाए 15% लाभ पर बेचा जाए, तो 15% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा 150, 100 है, 15% लाभ कितना हो जाएगा 150 का, सॉरी 115, 15% लाभ कितना 115 पर बेचने को कह रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है तो बेचने पर उसे 10% अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, दोनों का SP1 माइनस SP2 बराबर क्या, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, तो SP1 आपका कितना है, SP2 कितना है 115, SP1 कितना है 112.5। ठीक है, और बराबर कितना है 10, तो कितना हो जाएगा आपका 112.5 जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, 115, 112.5, 10 में से 5 जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएगा 2, ये कट गया, 2.5 हो गया। 2.5 किसके बराबर है 10 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे आगे, तो हो जाएगा आपका एक बराबर हो जाएगा 2.5 गुने 100, हम निकाल लेंगे, सीपी निकालना है, सीपी निकालने को बोल रहा है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप कटा दीजिए यहां से, यहां पर एक बढ़ जाएगा 0, पच्चीस चौका 100, आंसर कितना आ जाएगा आपका 400 रुपए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 400 रुपए हो जाएगा। 4 नंबर हो गया आपका, उतार लीजिए, समझ में आया। देखिए मान सीपी जो मान लिया हम 100 रुपया मान लिए हैं, और उसे बोल रहा है कि पहले 12.5% लाभ पर बेचा गया, फिर बोल रहा है 15% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर इस पे ना बेचकर इस पर बेचा जाए, और तो दोनों का डिफरेंस, अगर इस पे बेचता है तो 10%, 10 रुपए अधिक लाभ होता है, तो दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस हम निकाल लिए, कितना हो गया 2.5 पर 10 आया है। ठीक है, 2.5 आया, इधर 10 आया है, तो इसको परसेंटेज में निकालना हमको, परसेंटेज यानी हमको सीपी निकालना, सीपी कितना माने 100,
तो 100 से गुना कर दिए यहाँ पर, या दशमलव बढ़ाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ा दिए, ठीक है, और कटाने पर कितना आ गया 400, आंसर आ गया, ठीक है। सीपी कितना आ गया आपका 400। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, आप स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम ने रेशम पर 25% की छूट की घोषणा की, ठीक है। यदि रेशम की एक साड़ी का विक्रय मूल्य 525 हो तो अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। यानी एक अवसर, गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम में रेशम के कपड़ों पर कितने छूट की गई, 25% की छूट दी गई, ठीक है। और एक साड़ी जो है 525 में बेचा गया तो अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है तभी तो विक्रय मूल्य ज्ञात होगा हमको। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम रेशम 25% छूट है। छूट कितना दिया है, छूट बराबर दिया है 25%, ठीक है। और रेशम की साड़ी का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 525 रुपए। तो अंकित मूल्य एमआरपी हमको ज्ञात करना है। तो एमआरपी ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, हमको एमआरपी जो होता है एक तरह से एसपी की तरह, सीपी की तरह होता है, क्रय मूल्य की तरह होता है, ठीक है। तो हमको वही फॉर्मूला जो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है उस पर एमआरपी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। 525 में बेचा गया है, ठीक है। छूट कितना दिया गया है, 25% का छूट दिया गया है, यानी 100/75। फॉर्मूला वही क्या निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए कटाते हैं इसको। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 एकम में 3, 3 साते 3 एकम में 3, कितना बचा 2 बचा, 22 हो गया, 3 7 21, फिर 1 बचा, 3 5 15, 175 आ गया, ठीक है। अब इसे गुना कर लेंगे। 4 5 20, 4 7 28, 28 2 30, कैरी 3, 4 एकम में 4, 4 3 7, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 700 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपका अंकित मूल्य कितना था 700 रुपए आपका अंकित मूल्य था, उस पर 25% छूट दिया गया तो आपको कितना में बेचा गया 525 रुपया में बेचा गया है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था अंकित मूल्य, तो कितना आ गया 700 रुपए, ठीक है। समझ में आया, आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को उतार लीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सात नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% का लाभ मिले। कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% रह गया तो छूट परसेंट क्या हो गई, ठीक है। एक दुकानदार है, ठीक ना, वो किसी मूल्य का, किसी वस्तु का दाम अंकित करता है और इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 25% का लाभ मिलता है, ठीक है। और अगर वो कुछ छूट देता है, उस अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है तो लाभ घटकर कितना होता है 12.5% रह जाता है। तो वो छूट कितना दिया वही ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोल रहा है कि एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य अंकित करता है। मानते हैं अंकित मूल्य कितना 100 रुपया, ठीक है। अंकित मूल्य कितना मान लिए, माना अंकित मूल्य कितना 100 रुपये, और बोले उसे 25% लाभ पर, मतलब दाम अंकित करता है और जिसे 25% लाभ मिले, इतना अंकित करता है कि 25% लाभ मिले। अंकित मूल्य ये नहीं हो, अंकित मूल्य आपका ये नहीं होगा, हम पहले सीपी लिखेंगे, सीपी निकालते, सीपी लिख लेंगे, उसके बाद अंकित मूल्य लाभ उस पर काउंट करेंगे। सीपी मान लेते हैं, माना सीपी कितना 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य
मेंशन किया हुआ है अंकित मूल्य जो है क्या कर रहा है वो अंकित मूल्य 25% पर लाभ बोल रहा है कि 25% लाभ हो वह अंकित करता है। तो 100 रुपया है उस पर 25% लाभ करें तो कितना अंकित हो जाएगा 125 में अंकित करेगा तभी तो उसे 25% का लाभ होगा। ठीक है तो अंकित कितना कि 125 बोला है और कुछ छूट देने के बाद जो लाभ है 12.5% रह जाता है। ठीक है बोल रहा है कुछ छूट देने के बाद तो छूट ज्ञात करना है। जो छूट देने के बाद जो लाभ घटकर लाभ कितना रह जाता है लाभ प्रतिशत लाभ जो है कितना लाभ प्रतिशत कितना रह जाता है 12.5% यानी 12.5% लाभ रह जाता है। तो मतलब कितना रह जाता है 100 रुपया है आपका क्रय मूल्य अगर 12.5% लाभ रहता है तो आपका कितना हो जाएगा ये 112.5 आपका मूल्य हो जाएगा। इतना ही रह जाता होगा इतना ही मूल्य पर अगर वो बेचा होगा। ठीक है ये मूल्य पर आपका बेचा होगा। ठीक है तो आपका ये क्या निकल गया आपका सेलिंग प्राइस। तो बोल रहा है छूट कितना है तो छूट हम निकालेंगे छूट बराबर हो जाएगा 125 माइनस 112.5 किस पे छूट दिया है ये 125 पे छूट दिया है। ठीक है तो सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा इसका आंसर 2.5 आ जाएगा 125 है ना सॉरी 125 और 112.5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 4 में से 2 जगह 2 और 2 में से 1 जगह 1 यानी 12.5 12.5 बचेगा और किससे 125 ये गुने 100 है आपका परसेंट निकालना है तो ये गुने 100। ठीक है कटाइए इसको ये 1 गुना हो जाएगा तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 25 से कम है 25 125 से कम 25। ठीक है तो कितना आ जाएगा आपका 10% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है छूट कितना आ गया छूट बराबर कितना आ गया छूट बराबर आपका 10% आंसर आ गया। ठीक है समझ में आया क्वेश्चन क्वेश्चन को उतार लीजिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है आप स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपए में खरीदा गया। ठीक है जयपुर में जो है एक रूबी पत्थर को 1600 रुपए में खरीदा गया। रूबी पत्थर के 60 अंगूठी बनाने पर 24 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुआ। ठीक ना रूबी पत्थर था उसको अंगूठी बनाए तो खर्च कितना और बढ़ा 24 रुपए और खर्च बढ़ा। ठीक है और मुंबई में उसे 7800 रुपए में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया। यदि 10% की छूट दी गई हो तो अर्जित लाभ क्या होगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा एक रूबी पत्थर का जयपुर में मूल्य यानी पत्थर का जो मूल्य कितना है 1600। ठीक है और रूबी पत्थर के साथ अंगूठी बनाने यानी अंगूठी बनाने में खर्च कितना हो गया 2400। ठीक है 2400 रुपए और बोल रहा है और मुंबई में उसे 7800 रुपए में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया। यानी विज्ञापित मतलब क्या अंकित किया गया उस अंगूठी का अंकित मूल्य कितना दिया गया अंकित मूल्य कितना दिया गया है अंकित मूल्य आपको 7800 रुपये दिया गया है। ठीक है तो ये आपका जो हो गया इसको कुल जोड़िएगा टोटल खर्च यहाँ पर टोटल खर्च जो कितना हुआ है टोटल खर्च आप जोड़े 2400 प्लस 1600 तो कितना हो जाएगा आपका 00 6 4 10 3 1 4 यानी 4000 रुपये टोटल खर्च बैठा है। ठीक है और ये अंगूठी का अंकित मूल्य 7800 है। इस पर छूट दिया है कितना
10% छूट दिया, यानी 7800 पर 10% छूट दिया है, तो आपको सेलिंग प्राइस कितना होगा? 0 से 0 कट गया, ठीक है, गुना कर लीजिए। 9×8 = 72, 7, 9 7 63, 63 और 7 कितना होगा? 70, यानी कितना? 7,020 रुपये में आपको ये बेचा है, सेलिंग प्राइस है। और खरीदा कितने का था? टोटल खर्च कितना आया था खरीदने का? यानी ये सीपी था, कितना आया था आपका? 4,000। तो बोल रहा है तो अर्जित लाभ क्या होगा? तो लाभ बराबर हमारा क्या होगा? चलिए इसको निकालते हैं। लाभ बराबर क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर 7,020 माइनस 4,000, ठीक है, बट्टा में क्रय मूल्य कितना है? 4,000 गुने 100, ठीक है। इसको घटाइए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 गया 0, और 2 0 और 7 में 4 जाएगा 3, ये कितना हो गया? ये इधर से 0 से ये 0 काट दीजिए, तो कितना नीचे बच गया? 40, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, कितना भाग दीजिए, कटाइए इसको। 4 7 28, कितना बचा? 4 7 28 हुआ, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, फिर 2 बचा, 4 5 20, यानी कितना? 75.5% आपको लाभ हुआ, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ? 75.5% का उसको लाभ हुआ। क्वेश्चन समझ में आया? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आया तो आप हम व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, उसको आपको सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों सेशन पसंद आ रहा होगा तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक दुकानदार, आप स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, एक दुकानदार कोई वस्तु 450 में खरीदता है, यानी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 450 रुपए, ठीक है। वह उस वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक ना, 20% से अधिक अंकित करता है, और उसके द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात की है यदि उस वस्तु को 496.80 में बेचा, यानी कितना बेच रहा है? सेलिंग प्राइस 496.80। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। दुकानदार कोई वस्तु को 450 में खरीदता है, यानी सीपी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 450, ठीक है। और बोल रहा है उस वस्तु का पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना? क्रय मूल्य जितना है, क्रय मूल्य आपका कितना है? 450, उससे 10% अधिक, 20% अधिक अंकित करता है, यानी 120/100, ठीक है। 20 छक्का 120, 20 5 100, 5 9 45, और अपन 90 हो गई, ये पूरा कटकर 9 छक्का 54, कितना आ गया? 540। अंकित मूल्य कितना आ गया? 540 रुपए, ठीक है। अंकित मूल्य कितना आ गया? 540 रुपए, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है उसके द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वह 496 रुपये में, 496.80 रुपये में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस उसका क्या है? सेलिंग प्राइस दिया है 496.80, ठीक है। और ये कितना में छूट बतकारा, छूट ज्ञात करने को बोल रहा है। छूट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? छूट परसेंट बराबर, छूट परसेंट बराबर, छूट आपको निकालने के लिए 540 माइनस 496.80 बट्टा में किस पर छूट दे रहा है? 540। अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, तो अंकित मूल्य कितना है? 540। परसेंट ज्ञात करना है 100 से गुना, ठीक है। चलिए अब इसे घटा दीजिए। 540 496.80 0
10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पर 9 में 6 हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 बच गया, 13 में से 9 जाएगा 4, ये कट गया, यानी कितना आ गया 43.2। ये 0 से ये 0 कट गया है, तो आपको कितना आएगा 43 बटा में 54 गुने 10। ये 10 से गुना हो जाएगा तो 432 हो जाएगा, तो दशमलव यहाँ डायरेक्ट हट जाएगा, 432 हो गया। अब इसे कटा दीजिए, 6 से कटाइए, 6 से कट रहा है, हाँ देखिए 6 से कटेगा, 6 7 42, 1 बचा 6 दूनी 12, 6 9 54, कट गया 6 बार में, और 9 8 72, यानी 8% आपका आंसर आ जाएगा। कितना छूट दिया गया है, 8% छूट देकर इसको बेचा गया है, कितना में 496.80 रुपया में बेचा गया है। ठीक है, अंकित मूल्य पर छूट दिया गया, 540 पर 8% छूट देने पर इतना में बेचा गया है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर से दोस्तों में शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। लाइक कमेंट जरूर होना चाहिए वीडियो पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, अरविंद ने एक कलाई घड़ी उसके सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदी। ठीक है, सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदी। सूचीबद्ध मूल्य मतलब क्या, अंकित मूल्य। छूट किस पर देता है, अंकित मूल्य पर। सूचीबद्ध क्या हो गया, अंकित मूल्य। उस पर 30% छूट दे खरीदी। उसने उसे खरीदने के लिए खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। तदनुसार सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सूचीबद्ध मूल्य माना सूचीबद्ध मूल्य कितना दिया मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, और बोल रहा है सूचीबद्ध मूल्य पर वह 30% छूट लेकर खरीदा, यानी खरीदने का सीपी क्रय मूल्य। इस पर सूचीबद्ध मूल्य पर कितना 30% का छूट, यानी 30% क्या हो जाएगा, 30% छूट लेगा। अब डायरेक्ट घटा दीजिए, सीपी आ जाएगा 30% छूट क्या हो जाएगा 70 में 30% मतलब 30 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 70, सीपी निकल जाएगा। ठीक है, 100 का आपका 30% घट जाएगा तो 70 आएगा ना, सीपी कितना 70। ठीक है, और उसने खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। और जो है ये खरीदा गया मूल्य जो है इस पर वो बेचा है, सेलिंग प्राइस किया है कितना 40% लाभ लेकर बेच दिया, यानी 70 पर 140 यानी 40% लाभ पर बेच दिया। इसको निकालते हैं, ये 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 0 कट गया, 14 7 98, यानी 98 रुपये में वो बेच दिया। ठीक है, खरीदा 70 रुपये में, बेचा 98 रुपये में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट में क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, यानी सूचीबद्ध मेरा क्या है 100 रुपया है और वो 98 रुपये में बेचा, तो उसको हानि हुई। हानि परसेंट ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा 100 माइनस 98 बटा में किस पर हमको सूचीबद्ध पर ज्ञात ना 100 गुने 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 2%, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होगा। सेशन आपको कैसा लगा, सेशन आपको अच्छा लगा, सेशन को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितना हो सके वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक हो सब पे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी, हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।